नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। और हमारे चैनल पर व्याकरण से रिलेटेड सी-टेट, हर टेट के लिए व्याकरण उपयोगी है। और भी टेट के से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फ्री में पढ़ाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर देखो, उपसर्ग सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग नीचे से कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले उनको देखिए, इसके बाद उदाहरण देख कर उन्हें उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। पहले वाक्य देखिए। राजा ने अन्याय किया, अशोक की विजय हुई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चौधरी जी लापरवाह थे। तो इसमें पहले में अन्याय, दूसरे में विजय, तीसरे में उपग्रह, चौथे में लापरवाह। ये शब्द क्या हैं? देखो, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। अन्याय में अ लगा है, विजय में वी लगा है, और उपग्रह में उप लगा है, और लापरवाह में ला लगा है। परवाह में ला जोड़ा गया है, ग्रह में उप जोड़ा गया है, जय में वी जोड़ा गया है, न्याय में अ जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जुड़ी हैं? आगे जुड़ी हैं। अब किसी शब्द में जब सार्थक शब्दों में आगे कुछ अनिर्थक शब्द जोड़े जाते हैं तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं, ये नॉर्मल भाषा में। और यहाँ पर देखो, यहाँ न्याय, जय, ग्रह और परवाह मूल शब्द हैं। इन शब्दों के पहले क्रमशः अ, वी, उप और ला शब्दांश लगाए गए हैं। उपसर्ग क्या कहते हैं? शब्दांश, शब्द का एक अंश होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इनमें मूल शब्द का अर्थ बदल गया, मतलब जब इनको जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसके बाद इसमें मूल शब्द का अर्थ बदल गया है या उनके अर्थ में विशेषता आ गई है। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। देखो, ये परिभाषा हो गई। क्या हो गई? परिभाषा। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे अ, वी, उप और ला शब्दांश उपसर्ग हैं। उपग्रहों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनका स्वयं रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द में नया शब्द बनाने के लिए इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। जैसे देखो, यहाँ लगाकर दिखाया जा रहा है। उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण देखो। उपसर्ग, फिर ये है उपसर्ग, ये है मूल शब्द, ये है नया शब्द। तो उपसर्ग को लगाने से नए शब्द में जब जोड़ा जाएगा तो मूल शब्द में जोड़ा जाएगा तो नया शब्द बनकर तैयार होगा। तीनों चीज़ें दिखा रही हूँ। देखो, अ प्लस ज्ञान, अधन ज्ञान, क्या हो गया? अज्ञान। नया शब्द बन गया। आ प्लस रक्षण, आरक्षण, नया शब्द बना। अनु प्लस ग्रह, अनुग्रह। उप प्लस द्रव, उपद्रव। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। अव प्लस गुण, अवगुण। ना प्लस समझ, नासमझ। प्र प्लस यत्न, प्रयत्न। ये हो गए उपसर्ग। अब हम चालू करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? इनके लिए हम पहले कुछ सेंटेंस देखेंगे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करके समझेंगे। निम्नलिखित हुए वाक्य पढ़िए। निम्नलिखित हुए वाक्य पढ़िए मतलब निम्नलिखित
नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पहला है, यह हवादार कमरा है। दूसरा, उसे नमकीन चीज़ें पसंद हैं। तीसरा, मोर और सांप में शत्रुता होती है। चौथा, उसकी बातों में भोलापन है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में हवा, नयापन और भोलापन मूल शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में हर नई तथा और पन शब्दांश जोड़े गए हैं। परिभाषा, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाषा बदल जाती है। जैसे देखो, प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। किस लिए? भाववाचक संज्ञा बनानी है या विशेषण बनाना है, तो उसमें भी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखो, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का उदाहरण देंगे, फिर आगे चलेंगे। से चतुराई, चतुर प्लस आई क्या बन गया? चतुराई, भाववाचक संज्ञा। दूसरा, बच्चा प्लस पन, बचपन क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण देखो कैसे बनाया जाता है। रेशम प्लस ई, रेशमी, ये विशेषता हो गई। भारत प्लस ई, भारतीय क्या हो गया? विशेषण हो गया। दया प्लस आलू, दयालु, ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे ही क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, मूल शब्द क्रिया, मूल शब्द, मूल धातु, प्रत्यय, नया शब्द। ओके। पहला, पढ़ना। अब इसमें मूल धातु है पढ़, पढ़ प्लस आई क्या हो गया? पढ़ाई। क्रिया है बुलाना, मूल धातु है बुला, इसमें लगाया गया प्रत्यय आवा, क्या गया? बुलावा, क्या बन गया? बुलावा। तीसरा, भूलना, भूलना में मूल धातु है भूल, और इसमें लगाया गया अक्कड़, प्रत्यय क्या लगाया गया? अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया, तो क्या बन गया? भूलक्कड़। भूल में अक्कड़ लगाया गया तो बन गया भूलक्कड़। सेना, सेना का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सत्य, सेना नहीं, तैरना। तैरना में मूल धातु है तैर, इसमें प्लस किया गया आक, क्या बन गया? तैराक। नेक्स्ट, झगड़ना, इसमें मूल शब्द है झगड़ प्लस आलू, क्या बन गया? झगड़ालू। अगला, उड़ना, इस उड़ प्लस आन क्या बन गया? उड़ान। नेक्स्ट, हंसना, मूल शब्द क्रिया धातु है हंस, और उदाहरण क्या है? ई, सॉरी, हंस में क्या प्लस किया गया? ई, तो क्या हो गया? हंसी। नेक्स्ट, बनना, इसमें मूल शब्द क्रिया है बन, इसमें क्या प्लस किया गया? आवट, क्या बन गया? बनावट। इस तरह से हमारा क्लियर हुआ उपसर्ग और प्रत्यय। आगे हम देखेंगे कृदंत। क्या देखेंगे? कृदंत। देख लेते हैं कृदंत शब्द किसे कहते हैं। कृदंत और तद्धित।
कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रयत्न, जो शब्दांश शब्दों के दो प्रकार होते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं प्रयत्न कहलाते हैं। जैसे जो शब्दांश शब्दों के अंत में बुलाकर अनेक पीढ़ी बुलाकर मिला उसे क्या कहेंगे? जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रंग प्लस हीन रंगहीन, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। इसी तरह से आता है दूसरा कृत की बजाय दूसरे के बजाय पहला ही देखो कौन सा है। कृत के बजाय प्रयत्न सारा विफल है। तो साथ लगभग क्या होता है? अंत में लगने वाले प्रत्यय प्रयत्न प्रत्येक 1 मिनट है। इस तरह से तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम कृदंत प्रत्यय। जैसे देखो कृदंत एक मिनट अगला क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कृदंत में है आँख प्लस तैरा चालाक, ऐरा लुटेरा कमेरा, आलू पहलू ला। तो आगे है ई प्लस हंसी, ओ प्लस इस तरह से श्याम प्लस बढ़िया, आई प्लस विनाट, ऐरा प्लस सपेरा बराबर सपेरा, इक प्लस मानसिक बराबर क्या बनेगा? आर्थिक। इक का अ हो गया, थिक का हो गया। इस तरह से दूसरा देखो तद्धित